हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्योरिटी ऑफ मैटर्स लेकर के। ओके, सो न्यू चैप्टर है, न्यू शुरुआत है। आइए स्टार्ट करते हैं एकदम जोश के साथ। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैंने चैप्टर का नाम लिया है प्योरिटी ऑफ मैटर। ओके, बट आपकी जो NCERT है उसमें जो है चैप्टर का नाम दिया गया है इज़ मैटर around, once again, is matter around us pure। आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। आई थिंक कि ये चैप्टर का नेम लेने से अच्छा था कि मैं ये नेम ले लेती। ओके, सो मैंने बस थोड़ा सा इस चैप्टर के नेम को चेंज करा है NCERT से, बट या हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा। एंड या अब हम शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर नई शुरुआत के साथ। ओके, सो सबसे पहले हम चैप्टर के ही बारे में देखते हैं कि चैप्टर का नाम हमें क्या बता रहा है चैप्टर के बारे में। सो चैप्टर का नेम है प्योरिटी ऑफ मैटर, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी मैटर्स हैं जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं, टच करते हैं, जिनको हम यूज़ में लेते हैं, जिनको हम खाते हैं, पीते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो असल में क्या हैं? मैटर हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सभी चीज़ें जो हैं वो मैटर का ही कोई ना कोई रूप हैं, राइट। बट ये जो मैटर है हमारे आसपास, ये अगर देखा जाए तो हम कई चीज़ों को, कुछ चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं, कुछ चीज़ों को हम यूं ही सीधे ही यूज़ करते हैं। ओके, सो जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम डेली यूज़ में ला रहे हैं, क्या वो प्योर हैं? और वो प्योर हैं तो किस एस्पेक्ट में? ओके, यानी कि अगर हम कॉमन सेंस, कॉमन ह्यूमन के नेचर से देखें तो वो प्योर हैं, या फिर हम साइंटिफिक व्यू से देखें, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या वो प्योर हैं? तो ये चैप्टर जो है हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। जो भी डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनके टाइप्स वगैरह, यही सारा कुछ जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर फ्लो को देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फ्लो। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर फ्लो। क्या हम देखेंगे चैप्टर फ्लो में? लिखेंगे सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं अपना जो टाइटल है इसी के बारे में, प्योरिटी ऑफ मैटर। आखिर हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, आखिर हम इससे क्या समझते हैं, क्या है ये प्योरिटी ऑफ मैटर। ओके, इसको जो है हम कुछ बतौर एग्जांपल्स के साथ हमारे डेली लाइफ में मौजूद मैटर्स, सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स, इनके थ्रू हम समझेंगे कि मैटर की प्योरिटी आखिर होती क्या है, किस चीज़ से, किस एस्पेक्ट से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में, ओके। एंड देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, सो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको एक के बाद एक ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होती जाएंगी। हम बहुत ही डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम अपने सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्योरिटी ऑफ मैटर। प्योरिटी ऑफ मैटर। ओके, सो देखिए हम अपने डेली लाइफ में, डेली यूज़ में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं जिन पर हमारा यूजुअली ध्यान भी नहीं जाता है। लाइक हमारी जो पूरी ही लाइफ है वो साइंस पर ही बेस्ड है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, लाइक हम सांस ले रहे हैं, हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं, फूड को पका रहे हैं। ओके, सो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो साइंस के थ्रू ही जनरेट होती हैं, साइंस के थ्रू ही जो है उनका फंक्शन होता है प्रॉपर। सो साइंस से जो है हम सब कुछ अपने बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में, इस यूनिवर्स में क्या, कहाँ, कैसे चल रहा है, सब कुछ जान सकते हैं। तो देखिए हमारे आसपास हम बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ केमिकल्स हैं, कुछ जो कि हैं, हर चीज़ में अगर देखा जाए तो हर चीज़ की एक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि वो जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ, भाई हमने पढ़ा था ना कि जो भी मैटर होते हैं वो
छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बने होते हैं। एंड हम सभी को पता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी वो पार्टिकल्स होते हैं एंड जो भी हम अपने आसपास जो भी मिक्सचर्स वगैरह देखते हैं उनमें भी जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो देखिए, अब प्योरिटी ऑफ मैटर की बात करते हैं तो हम कुछ चीज़ें लेते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, लाइक वाटर। भाई पानी तो हमारी ज़िंदगी का आधार है, हमारी लाइफ का बेस है वाटर। वाटर के बिना हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वाटर एंड ऑक्सीजन के विदाउट वी विल बी एबल टू सर्वाइव। ओके, सो वाटर एंड ऑक्सीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ओके, सो सबसे पहले हमने वाटर ले लिया। अब वाटर के साथ ही हम लेते हैं मिल्क। ओके, मिल्क भी हम डेली बेसिस पर ही यूज़ करते हैं। देन वी कैन टेक घी। घी भी आप सभी जानते होंगे, घी हो गया आपका, बटर हो गया, सॉल्ट, शुगर, ओके, स्पाइसेस। देखिए ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप वाटर बॉटल ख़रीदते हैं, वाटर बॉटल बहुत सी टाइप के ब्रांड्स आते हैं। आप बहुत लोग तो हैं हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज़ में हैं, वहाँ पर तो जो है आप नल वगैरह, हैंडपम्प वगैरह देखते हैं। बट कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वाटर भी ख़रीदा जाता है। ओके, एंड बहुत से ऐसे बाहरी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर वाटर डायरेक्टली सप्लाई होता है एंड लोग सुपरमार्केट से भी ख़रीदते हैं वाटर। ओके, सो वाटर की बात कर लें तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं लाइक बिस्लरी, किनले वगैरह। एंड मिल्क भी हम जो हैं बाहर से ख़रीदते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं। घी, बटर, सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, ये सब कुछ जो है हम जब मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम देखते हैं कि इनके जो पैक होते हैं हम उन पर देखते हैं कि उन पर एक वर्ड लिखा होता है प्योर। लाइक जैसे हम जब घी का पैक ख़रीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ना कि ये प्योर घी है, राइट, प्योर घी है, प्योर मिल्क है, राइट, प्योर मिल्क लिखा होगा, प्योर मिल्क, प्योर बटर, प्योर सॉल्ट, प्योर sugar, pure spices. Okay, so what does this word pure mean? Okay, क्या मतलब ये बोलते हैं प्योर से? ओके, सो देखिए यूजुअली प्योर का मतलब अगर हम एक कॉमन ह्यूमन के एस्पेक्ट से देखते हैं तो कॉमन पर्सन जो होता है वो प्योर की मीनिंग को बताता है कि उस चीज़ में कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर हम घी की बात करें तो उसमें जो है आपका शुद्ध घी ही होना चाहिए, यानी कि उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, उसमें शुद्ध घी होना चाहिए, तो हम जो है उसे प्योर बोलेंगे। ये तो आपका कॉमन पर्सन के एस्पेक्ट से हो गया। बट जब हम बात करते हैं साइंस के एस्पेक्ट से तो क्या घी जो है वो आपका एक प्योर मैटर है? नहीं। मिल्क जो है वो आपका प्योर मैटर है? नहीं। बटर जो है वो आपका प्योर मैटर है? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में कितनी भी प्योर हों बट ये जो है साइंटिफिक एस्पेक्ट से आपकी प्योर नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज मिल्क जो होता है ये आपका मिक्सचर होता है वाटर, फैट, प्रोटीन, यानी कि जो आपका मिल्क होता है उसमें ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होती हैं। तो अब एक बात बताइए, उसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, फैट के भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स हैं, देन वी कांट से इट प्योर इन द एस्पेक्ट ऑफ साइंस। ओके, हम इसको साइंस के एस्पेक्ट से बिल्कुल भी प्योर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के जो हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो यही है कि साइंटिस्ट जो होता है वो तभी किसी चीज़ को प्योर बोलता है जब उस सब्सटेंस में कोई जब उस सब्सटेंस में केमिकल नेचर पर कोई और पार्टिकल्स मौजूद ना हों, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, राइट। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दैट a scientist consider anything pure when it contains only one type of
one type of particles at its chemical nature, in its chemical nature. ओके, सो एक साइंटिस्ट के हिसाब से वही मैटर को वो प्योर बोलेगा जिस मैटर में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। यानी कि अगर वाटर है, मान लीजिए अगर उसमें सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसको प्योर बोलेंगे। ओके, अगर उस फैट की बात कर लें तो अगर उसमें सिर्फ फैट है तो हम उसको प्योर बोलेंगे। अगर प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन है और कुछ नहीं है तो हम उसको प्योर बोलेंगे। बट हम मिल्क को प्योर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, फैट के भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपको ये पार्टिकल्स देखने हैं तो आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। आप वहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको अलग दिखाई देंगे, फैट के पार्टिकल्स आपको अलग दिखाई देंगे, प्रोटीन के पार्टिकल्स आपको अलग दिखाई देंगे। यही सेम सिनेरियो आपका बटर, सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस के साथ भी बनता है। ओके, सो ये तो हो जाती है प्योरिटी की बात। ओके, यानी कि जो भी पार्टिकल जो भी मिक्सचर, जो भी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक टाइप के ही पार्टिकल्स मौजूद हैं केमिकल नेचर के हिसाब से, हम उसको ही प्योर कंसिडर करेंगे। ओके, सो इस हिसाब से जो मिक्सचर होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट द things written above are mixture, so not pure। ओके, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक टाइप का मिक्सचर हैं। लाइक हम स्पाइसेस की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं। कभी आप किसी भी स्पाइस का डब्बा लेकर उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो आपको उसमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लाइक इलायची, जीरा, सब कुछ उसमें जो है मिक्स होता है। तो हम स्पाइसेस भी एक टाइप का मिक्सचर है, बहुत सी चीज़ों से मिलकर के बनी है। ओके, सॉल्ट जो होता है, इसमें सॉल्ट एंड शुगर जो होता है ये यूजुअली हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ओके, बटर, लाइक जिस तरीके से हमने मिल्क की बात करी थी उसी टाइप से बटर भी जो है एक आपका मिक्सचर होता है जिसमें आपके वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, फैट तो भर कर होता है, प्रोटीन भी होता है। ओके, सो इस टाइप से जो है जिन चीज़ों में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं हम उनको जो है प्योर कभी भी नहीं बोल सकते हैं साइंस के एस्पेक्ट से। बाकी हमारा शुद्ध देशी घी मार्केट में मिलता है और उसको लोग एक्चुअली कॉमन लोग जो होते हैं वो हर चीज़ को जो भी खाने पीने से रिलेटेड होती है या फिर कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी प्योरिटी को इस टाइप से जज करते हैं कि उसमें कोई मिलावट ना हो। बट साइंस में हर चीज़ मिलावट है जिसमें दो से ज़्यादा ज़्यादातर चीज़ें मिक्स करी गई हों। ओके, सो अब देखिए हमने यहाँ पर लाइन लिखी है कि जो द थिंग्स रिटन एबव आर मिक्सचर सो नॉट प्योर। सो ये मिक्सचर क्या है, क्या वर्ड है ये मिक्सचर जो इसे प्योर होने से रोक रहा है, राइट। सो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो कि है हमारा मिक्सचर। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये आखिर मिक्सचर जिसने हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स को प्योर होने से रोक दिया, राइट। सो देखिए मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो होता है एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिलकर बनते हैं। ओके, यानी कि मिक्सचर जो है आपका कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है, कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोई ऐसा पार्टिकल कोई भी ऐसा मैटर हो सकता है जिसमें दो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो हैं वो जुड़कर कोई चीज़ को बना रही हैं। ओके, यानी कि हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, फिर हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसको हम अपनी सरल भाषा में समझेंगे। ओके, सो मिक्सचर को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट
constituent of more than one kind of pure form of matter. ओके, यानी कि क्या है कि हमने क्या करा कि जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, अगर दो प्योर चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं और हम उनको मिक्स कर देते हैं आपस में, तो वो हमारा एक मिक्सचर तैयार हो जाता है. ओके. सो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वाटर है, ठीक है, पानी है. 1 सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, या मेरे पास वाटर है, ठीक है. अब वाटर जो है, अगर वाटर आपका प्योर से मतलब है कि वाटर में कोई भी चीज़ घुली नहीं है. ओके, कोई भी चीज़ घुली नहीं है, वाटर हमारा प्योर है, तो उसमें जो है सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे, तो हम उस वाटर को प्योर बोल सकते हैं. ओके, तो अगर हम वाटर लें और उसमें सॉल्ट डाल दें, अब भाई अगर हम सॉल्ट की भी बात करें तो सॉल्ट जो है उसको आप प्योर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्ट में अगर आप उसकी केमिकल कंपोजिशन में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ NaCl के ही पार्टिकल्स दिखाई देंगे. आपको वहाँ पर कोई और पार्टिकल नहीं दिखाई देगा. लाइक ना ही आपको कहीं पे वहाँ पे प्रोटीन लटकती दिखाई देगी, ना ही आपको कहीं पे उसमें कोलेस्ट्रॉल लटकता दिखाई देगा. ओके, सो वाटर एंड सॉल्ट जो हैं, अगर हम इनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, राइट, यानी कि हमने क्या किया, वाटर जो है उसको अगर हमने सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड इसके साथ मिक्स कर दिया, तो ये जो है हमारा ये मिक्सचर बना देता है, क्योंकि वाटर भी हमारा जो है एक प्योर मैटर है एंड सॉल्ट भी यहाँ पर हमारा प्योर मैटर है. इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके वाटर के भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे एंड वहाँ पर आपके जो है NaCl भी घूम रहा होगा. ओके, सो इस टाइप से जो है हम मिक्सचर्स को बनाते हैं. ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर वाटर और सॉल्ट को जो है एक दूसरे के साथ मिक्स करके मिक्सचर तो बना लिया. अब इसको जो है हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि इनको हम अलग भी कर सकते हैं. कैसे इनको हम अलग कर सकते हैं, उसके लिए एक पिछले चैप्टर में जो है हमने एक टर्म पढ़ी थी, एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट NaCl can be separated from water by the physical process called evaporation. ओके, सो इसमें यूजुअली होता क्या है कि हम जो हैं जिस वाटर में भी आप सॉल्ट को घोल देते हैं, उस वाटर को अगर आप ऐसे ही धूप में रख देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा वाटर होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है एंड जो हमारा जो वो पॉट होगा, बीकर होगा, उसकी जो तली होती है उसमें आपको जो है इस सॉल्ट की एक लेयर दिखाई देगी. ओके, सो इस तरीके से जो है हम सॉल्ट को एंड वाटर को अलग कर सकते हैं. आप कभी अगर मौका मिले तो कभी देखिएगा, जहाँ कहीं पर भी समंदर के किनारे जहाँ पर भी ये जो नमक को बनाने की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर भी नमक बन रहा होगा, आप वहाँ पर देखिएगा कि हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो समंदर के किनारे हम छोटे छोटे खाँचे बना देते हैं स्क्वायर शेप में. ओके, तो जैसे ही लहर आती है तो वो जो स्क्वायर शेप के खाँचे होते हैं उसमें आकर के पानी भर जाता है. लाइक इस तरीके से जो है हम वहाँ पर खाँचे ऐसे काट देते हैं. ओके, तो इस तरफ से मान लीजिए लहर आई आपकी. ओके, तो ये क्या होता है, इनमें पानी भर जाता है. पानी भर गया है. अब जब इनमें एक बार पानी भर गया आकर, तो ऑब्वियस सी बात है हमने यहाँ पर रेत से या मिट्टी से यहाँ पर जो खाँचे बनाए हैं, जब इनमें एक बार आके पानी भर गया तो हम इनको और ज़्यादा मतलब इनके ऊपर से और रेत बालू मिट्टी जो भी होती है वो डाल देते हैं और इनको और बड़ा कर देते हैं ताकि जो इसमें पानी भरा है वो आपका फिर से वापस ना चला जाए. ओके, सो क्या होता है कि फिर हम इसको जो है कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं. धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये वाला वाटर, जब सन जो है
जब सन के संपर्क में आता है, सूरज के संपर्क में आता है, तो वाटर जो होता है वो आपका इवेपोरेट कर जाता है, एंड जो सॉल्ट होता है वो आपका नीचे जो है एक वाइट सी लेयर दिखाई देती है, वाइट सी लेयर जमा हो जाती है जो कि आपका सॉल्ट होता है। और हम क्या करते हैं, हम उसी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको रिफाइनिंग के लिए भेज देते हैं। और रिफाइनिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर जो है उस सॉल्ट में से हम मिट्टी, बालू जो भी होता है, जो भी बाकी की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हटा देते हैं और हम जो है प्योर सॉल्ट को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इवेपोरेशन के थ्रू सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर हम नमक और सॉल्ट की नमक और शुगर की बात करें तो ये जो होते हैं अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, हम इनको एक तो फिज़िकल प्रोसेसेस के थ्रू जो है हम इनको अलग नहीं कर सकते, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमने NaCl को गर्म कर दिया और वो Na+ एंड Cl- में टूट गया, ऐसा तो नहीं है ना। नमक हमारा नमक ही रहेगा, चीनी जो है वो चीनी ही रहेगी। ओके, सो ये पॉइंट हम एक लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि नमक और जो चीनी है हमारी वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस क्यों है। ओके, सो NaCl एंड शुगर आर itself a pure form are, once again ये वर्ड मैं हटाती हूँ, are pure forms, pure substances and can't be separated by physical process। ओके, सो यानी कि चीनी है, हमारी नमक है, इन चीज़ों को जो है हम किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। फिज़िकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, यानी कि जो है हम इसको जो है फिज़िकल प्रोसेसेस के थ्रू नहीं तोड़ सकते हैं। एंड और इसमें क्या होता है कि क्यों नहीं हम तोड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है प्योर सब्सटेंस इसलिए हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हैं। ओके, इन इट ओनली one kind of pure substance and same composition is present throughout, once again मैं इसको इधर लिखती हूँ, throughout the concentration। once again composition लिखना था यहाँ पर, throughout the composition। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो हैं एक तरीके से प्योर सब्सटेंस इसलिए भी हैं क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेम टाइप के हैं, एंड उनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है, उनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है। ओके, थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो है वो सेम होगी। सो ये है कि हम जो है NaCl एंड शुगर को जो है प्योर सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं। ओके, अब देखिए मिक्सचर जो है, मिक्सचर हमने देखा है कि मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर जो है उनका क्या होता है, मिक्सचर होता है। ओके, अब देखिए इसी तरीके से अगर हम देख लें हमारा जो शुगर है, सॉल्ट है, ये आपके जो है प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स आप सभी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, आपकी सॉयल हो गई, सॉयल मतलब मिट्टी। ओके, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो हैं सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। ओके,
सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर लें या मिट्टी की बात कर लें, मिट्टी में भी आपके तरह तरह के केमिकल्स, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो आपको पता ही होगा कि कई चीज़ों का मिक्सचर होती है। ओके, सो इनको जो है हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं, आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। ओके, तो ये तो था कि हमने जाना कि मिक्सचर आखिर होता क्या है। ओके, मिक्सचर क्या होता है, जो कि दो या दो से ज़्यादा जो हैं प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर का एक दूसरे के साथ जुड़कर बनने से बनते हैं। ओके, एक दूसरे में मिलने से बनते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप क्या होते हैं, मिक्सचर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या और क्या बेसिस रहता है इनके टाइप में आने का। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब देखिए, एक बात बताइए, हमने अभी एक मिक्सचर के बारे में देखा था कि हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वाटर को लिया था एंड हमने जो है अपना NaCl सॉल्ट लिया था, हमने इसको मिक्स कर दिया था, तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन बन गया था। सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, नमक में पानी में नमक घोल दिया या तो सॉल्यूशन बन गया। फिर हमने देखा था कि हमने इसको क्या किया, इवेपोरेट करके जो है हमने सॉल्ट को फिर से अलग कर लिया वाटर में से। ओके, बट अगर हम यहीं पर एक दूसरी सिचुएशन डालें कि हमने जो है वाटर में जो है हमने मिल्क को ऐड करते हैं। ओके, सो अगर हमने वाटर में मिल्क को ऐड कर दिया है तो ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। ओके, ये भी जो है हमारा एक टाइप का मिक्सचर बन जाता है। अब अगर हम बोलें कि आप जो है दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसको हम नॉर्मल जो है फिज़िकल प्रोसेसेस के थ्रू जो है हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, इनको जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, ये मिक्सचर जो है ये अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके नेचर की ही वजह से तो ये सब हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वाटर हमारा सेम है बट यहाँ पर सॉल्ट है, यहाँ पर मिल्क है, तो इसका मतलब है ना कि सॉल्ट जो है वो कुछ और, ये जो भी हमारा यहाँ पर जो भी चेंजेस हमें दिख रहे हैं कि हम उसको अलग कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ना कि ये हमारा सॉल्ट एंड मिल्क को आपस में चेंज करने की ही वजह से हो रहा है, राइट। सो इस टाइप से जो होता है, देखिए इस टाइप से जो है हम ये जो नेचर ऑफ कंपोनेंट्स होता है, इस हिसाब से हम जो हैं मिक्सचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसको हम हटाते हैं फिर हम अच्छे से लिखते हैं। ओके, या सो मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स on the basis of nature of components। ओके, यानी कि मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं कंपोनेंट्स की बेसिस पर, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स पर। ओके, सबसे पहला हमारा आ जाता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, तो आइए देखते हैं कि हमारा ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। देखिए, होमोजेनस मिक्सचर को हम हिंदी में समांगी मिश्रण बोलते हैं, समांगी मिश्रण। सो आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑलराइट, सो देखिए होमोजेनस, होमो से हमें, होमो वर्ड से जो है, होमो वर्ड हमेशा इंडिकेट करता है समान को लेकर, समान यानी कि यूनिफॉर्म। होमो वर्ड जो है वो यूनिफॉर्म वर्ड की तरफ हमेशा इशारा करता है। तो इससे हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर हमारे मिक्सचर को लेकर के न्यू चीज़, होमो। ओके, सो देखते हैं। देखिए, होमोजेनस मिक्सचर की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो ये होती है कि ये वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कोई भी कंपोनेंट जो है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन बनाए रखता है। ओके, जो कि है मतलब, यानी कि अगर आपने क्या किया, मान लीजिए आपने वाटर लिया, ठीक है, इस ग्लास में जो है आपने वाटर लिया, आपने जो है इसमें 1 चम्मच जो है सॉल्ट आपके पास था, आपने वो जो सॉल्ट है वो इसमें घोल दिया।
ओके, और आपने जो है इसको अच्छे से चला दिया। अब क्या है, आप जो हैं इस सॉल्ट में, इस सॉल्यूशन में से कहीं से भी जो है उस सॉल्यूशन का एक चम्मच लीजिए और उसको चख के देखिए। वहीं आप वो चम्मच हटा के आप फिर से दूसरा चम्मच उसमें डालिए, अब वो भी चख के देखिए। क्या दोनों के टेस्ट में कोई फ़र्क आता है? दोनों ही बराबर नमकीन होते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे जो नमक के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 2 चम्मच या 3 चम्मच जो है आपने इसमें से निकाल के पिए हैं, तो कोई एक चम्मच ज़्यादा सॉल्टी हो गया सॉल्यूशन का और कोई एक चम्मच में जो था सॉल्यूशन वो कम सॉल्टी रह गया, तो ऐसा नहीं है। ओके, यानी कि क्या होता है कि हमारा जो हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली जो है पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। इस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज़ अ मिक्सचर, it is a type of mixture, it is a type of mixture in which the components are dissolved मतलब घुल गए हैं, dissolved uniformly, once again uniformly, okay, throughout the solution. It is a type of mixture in which the components are dissolved uniformly throughout the solution. यानी कि पूरे ही सॉल्यूशन में जो NaCl के पार्टिकल्स होंगे उनकी कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किन किन मिश्रणों को, किन किन मिक्सचर्स को जो है रख सकते हैं होमोजेनस में। एक तो मैंने अभी आपको बताया सॉल्ट जो है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सेकंड आपका आ जाता है शुगर प्लस वाटर। ओके, चीनी को भी जब हम मिक्स कर देते हैं हम वाटर में तो हमें वो यूनिफॉर्मली टेस्ट देती है। ओके, ये नहीं कि कोई चम्मच जो है वो ज़्यादा मीठा दिखा रहा है, कोई चम्मच जो है वो कम मीठा दिखा रहा है। ओके ओके, एंड इनके बारे में एक फैक्ट ये भी होता है दैट दीज कैन बी separated by physical methods। ओके, यानी कि इनको जो है हम फिज़िकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने जो है सॉल्ट एंड वाटर वाले मैटर में देखा था, हमने इनको इवेपोरेट करके। ओके, फिज़िकल मेथड से मतलब है जहाँ पर हम इन्हें किसी बाहरी इन्हें जो है हम किसी बाहरी एटम से मतलब किसी बाहरी फैक्टर से इन्फ्लुएंस करके इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस टाइप से। ओके, एंड हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ है जो मिक्सचर वो देख लेते हैं हम, जो कि है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर, ओके, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ओके, सो आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं, क्या क्या इनकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें तो जो हमारे होमोजेनस मिक्सचर होते हैं एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, ये एक दूसरे के यूजुअली अपोजिट होते हैं, बट एक प्रॉपर्टी है जो कि ये दोनों ही जो है दोनों ही शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो देखिए वंस अगेन मैं ये विषमांगी जो है इसको सही से लिख देती हूँ, वरना लग रहा है कि कटा हुआ है। विषमांगी, ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो है होमो वर्ड जो था वो यूनिफॉर्म को डिफाइन कर रहा था, बट यहाँ पर जो ये हेट्रो वर्ड है ये आपको नॉन यूनिफॉर्म की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे?
It is a type of mixture in which the composition of substance is not uniform throughout. ओके यानी कि जो है हमारे पूरे सॉल्यूशन में या पूरे मैटर में जो है जो सब्सटेंसेस हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो जो है यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है. ऑलराइट, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है. अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं. ओके, लाइक आप जो है ले लीजिए सॉल्ट प्लस सैंड. ओके, सॉल्ट प्लस सैंड, इनका अगर आप मिक्सचर बनाते हैं, मान लीजिए आपने जो है एक आपके पास पॉट है, एक बीकर है, उसमें जो है आपके पास कुछ सॉल्ट पड़ा हुआ है. आपने क्या किया, इसमें से एक ग्लास लेकर के आपने जो है सैंड डाल दिया. ओके, सैंड डाल दिया. सैंड मतलब बालू. ओके, सॉल्ट नमक है. ओके, नमक और बालू का हम मिक्सचर बना रहे हैं. ओके, सो क्या होता है कि आपने मान लिया इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया. अब होता क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट एंड सैंड जो है हर जगह पर प्रॉपरली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. कहीं पर हो सकता है कि जो हमारा सॉल्ट है वो ज़्यादा डेंसिटी में हो, उसके ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हों, और कहीं पर हो सकता है कि हमारी जो बालू है वो ज़्यादा डेंसिटी में मौजूद हो, वो ज़्यादा वहाँ पर जो है अपने पार्टिकल्स बनाए हुए हो. ओके, सो इस टाइप के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती है पूरे सॉल्यूशन में, तो उनको जो है हम क्या बोलेंगे, उनको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे. ऑलराइट, हम इनको और एग्जांपल्स भी इनके देख सकते हैं. लाइक एक आपका आता है एग्जांपल NaCl, यानी कि हमारा सॉल्ट, इसमें जो है हम आयरन की फिलिंग डाल दें. ओके, आयरन की फिलिंग मतलब पिसा हुआ लोहा, यानी कि अगर हमने नमक में पिसा हुआ लोहा मिक्स कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो पिसा हुआ लोहा उस सब्सटेंस के उस जो है सिस्टम में हर जगह पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. हो सकता है कि कहीं पर जो है सॉल्ट ज़्यादा हो रहा है और कहीं पर जो है हमारा आयरन की जो फिलिंग है वो ज़्यादा हो रही है. ओके, इसी तरीके से आपका एक ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर बनता है. जब हम चाहे आप पानी में ऑयल को मिक्स करें या फिर ऑयल में पानी को मिक्स करें. ओके, तो मिक्सचर में क्या होता है, आप देखते हैं कि वाटर जो होता है वो नीचे रहता है एंड हमारा जो ऑयल होता है वो ऊपर एक लेयर बना लेता है. राइट, तो अगर देखा जाए तो नीचे तो हमारा पानी ही पानी है, जो ऑयल है वो ऊपर लेयर बना रहा है ना. तो इस तरीके से जो है ऑयल एंड वाटर जो हैं वो जो है यूनिफॉर्म नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ऑयल जो है वो ऊपर है, वाटर जो है वो नीचे है, तो हम कैसे इसको बोल दें कि जो है ये यूनिफॉर्म है. ओके, सो इस टाइप से जो हैं चीज़ें हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर में, इस टाइप से. एंड या एक और इनके बारे में फैक्ट लिखते हैं दैट दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. ओके, ये जो क्वालिटी है ये दोनों ही समांगी एंड विषमांगी मिश्रण जो हैं ये दोनों ही शेयर करते हैं. हाँ, ये है कि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, इनको थोड़ा सेपरेट करना इजी होता है. दीज आर easy to separate, क्योंकि इसमें क्या है, हम ऐसे चीज़ों को मिला रहे हैं जिनकी कोई बॉन्डिंग नहीं है. ओके, एंड इनका क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दीज आर नॉट ईजी टू सेपरेट. इनके लिए हमें एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है. ओके, तब जो है हम कहीं होमोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट कर पाते हैं. एंड जो हमारे विषमांगी मिश्रण होते हैं, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, वो थोड़े इजी होते हैं सेपरेट करने में. तो ये जो है कुछ चीज़ें थी हमारी टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में. तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करना करेंगे. एंड या
नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मिक्सचर्स के जो और भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ do hit the like and share button, and please subscribe our channel Global Boards. Okay, bye.